ठीक है। तो अपना चल रहा है बेसिक इंग्लिश का, जिसमें हमें क्या करना है, इंग्लिश में ही सारी चीजें करनी। क्वेश्चन आंसर जो है इंग्लिश में, टेंस वगैरह का कोई सीन नहीं होगा। सिंपल सा हम क्या सीखेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इंग्लिश सीखने के लिए तो मेन चीज होती है वो होगा WH वर्ड। क्या होंगे, WH वर्ड, जो है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, which और whose। which और whose। what मीन्स होता है क्या, who मीन्स कौन, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, why मीन्स क्यों, how मीन्स कैसे, which मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, और वे हो जाता है किसका या किसकी। और इंग्लिश के इस बेसिक इसके थ्री कितने लेवल्स हैं, टोटल 3 लेवल हैं। कितने, 3। फर्स्ट में बेसिक चलेगा, सेकंड में आ जाएंगी वर्ड्स, और यहाँ पर हम थर्ड में करेंगे स्टोरी, लेटर वगैरह, ये सब राइटिंग करने लग जाएंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं वर्ड का यूज करेंगे, और वर्ड के साथ क्या चीज यूज करेंगे वो देखते हैं। वर्ड के साथ अगर हम बनाते हैं प्रेजेंट के अंदर, और सेकंड बनाएंगे पास्ट में। प्रेजेंट के लिए टाइम यूज करेंगे, वो होगा इज, और ये आएगा सिंगुलर के लिए, और आर आता है प्लूरल के लिए। यहां पर चलते हैं, अगर वॉज की बात करें, सिंगुलर के लिए टाइम यूज करते हैं, वो आएगा वॉज। यहाँ पर टाइम होगा जो आएगा वॉज, जो कि सिंगुलर के लिए आता है। और यहाँ की बात करें तो वो टाइम यूज आएगा इसका वर, जो आएगा प्लूरल के लिए। साथ में वोट हमेशा यूज होता है नॉन लिविंग चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आता है। इसके साथ प्रेजेंट में करेंगे हम दिस, या प्लूरल के सिंगुलर के साथ करते हैं दिस और दैट। कमिन आ जा भाई, कमिन तो आ जा, तेरी कमिन। ये तो बोलेगी, वैसे साफ आ रहे ना, सही। दिस दैट से नीचे ज्यादा नहीं आवा। दिस मीन्स क्या आता है, ये है, और ये आता है जब चीज किस में हो, तुम्हारे पास हो। दैट मीन्स भी होता है ये, या फिर ये है, ये आता है दूर के लिए। और ये यूज होते हैं दोनों, किसके लिए यूज होंगे, सिंगुलर के लिए, इसके लिए सिंगुलर के लिए। और नेक्स्ट आते हैं हम, जो प्लूरल के साथ यूज होगा, यहां पर कर लेते हैं। इसके साथ यूज होगा दीज और दोज। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा चीजें होंगी। दीज मीन्स भी होता है ये आता है पास के लिए, ये भी, ये या फिर वे, कोई ज्यादा चीजें हैं जो कहाँ रखी हैं, दूर, उसके लिए यूज करोगे दोज का। ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। प्रेजेंट की बात करो तो टाइम यूज करेंगे इज, जो सिंगुलर के साथ आएगा, आर यूज करोगे प्लूरल के साथ। वहीं पर अगर पास्ट की बात करें तो सिंगुलर के साथ आता है वॉज, और प्लूरल के साथ आएगा वर। सिंगुलर के साथ जो वर्ड यूज करेंगे हम होता है दिस और दैट। मीन्स दोनों का सेम होता है, ये है दिस पास के लिए, और हैप्पी कहा ध्यान, इंग्लिश सीख ले, और दैट का इसका जाता है दूर के लिए। ठीक है, इसका मीन्स भी यही होता ही है।
प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें दीज मीन्स हुए, एक से ज्यादा चीजें जो कहां पर है, जैसे कोई पास में चीज रखी हो, और दोज का पूछते हैं जब चीजें तुमसे दूर हो, तो वहां पर क्या यूज करते हो, दोज। अब इसके साथ यूज करते हैं जो दिस, इसके साथ दीज और दोज साथ, इनके साथ जो टाइम यूज करोगे वो अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो करोगे आर, और अगर पास्ट की बात करते हैं तो करोगे वर। ठीक है, और सिंगुलर के साथ करोगे टाइम यूज, वो होगा इज, और पास्ट आएगा तो क्या आएगा, वॉज। अब यहां से आगे बनाएंगे क्वेश्चन आंसर, और वो बनाएगी कंचन। आज बैठे कंचन। चलो एक मैं बना देता हूँ, उसके बाद आ जाना तो, है ना, बड़ी जल्दी इसको आने की बोर्ड पे। यूट्यूब पे आएगी फिर कंचन, है। देखो अब इसकी कैटेगरी कौन सी होती है, अगर हम बात करते हैं इसकी कैटेगरीज, आएगा पहले तो किसी चीज को बताने के लिए, एक तो आता है काउंटेबल में, एक तो होते हैं सिंपल, सेकंड आता है ए एन और द के साथ, सेकंड आएगा अनकाउंटेबल, और लास्ट आता है 1 2 3 और 4। सिंपल में सब तरह से आते हैं, तो इसका आएगा काउंट टेबल, जो आएगा प्लूरल के साथ, और अनकाउंटेबल आता है सिंगुलर के साथ। तो फर्स्ट है अपना जो कहेंगे सिंपल तरीके से, सिंपल वाले, और इसमें करेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हम दिस और दैट। और अगर इसके साथ की टाइम की बात की जाए, जो टाइम यूज करते हैं वो होता है इज। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनाए दिस के साथ, व्हाट इज दिस, तो इसका मतलब है ये क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो क्या बताओगे, दिस इज ओनली मार्कर, नहीं अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, ये तो हो गई जब चीजें पास में हो। अगर कोई चीज तुमसे दूर हो, तुम्हें पूछना हो, सिंगुलर चीज हो, सिंगल चीज हो, व्हाट इज दैट, तो उसका आएगा दैट इज, बुक है तो किसका लिख दोगे, अ बुक। सही तरह राइटिंग सही कर। व्हाट आर दोस, तो दोस आर पेन, इसका मीन्स क्या है, व्हाट आर दोस का, ये क्या है, मतलब एक से ज्यादा है ना, व्हाट आर दोस, हाँ तो दोज आर पेन्स। ठीक है, दीज बनाओ, व्हाट आर दीज, दीज आर अनकाउंटेबल, एट, अनकाउंटेबल फिर सिंगल बनते हैं, नहीं नहीं बनते, अनकाउंटेबल की अगर बात करते हैं तो उसमें हमेशा कैसा बनेगा, सिंगुलर, सिंगुलर। तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, व्हाट, कैपिटल रखना, कैपिटल, ठीक है, इज दिस, बताओ आंसर क्या होगा, दिस आर ऑयल, अच्छा दिस इज ऑयल, दिस इज ऑयल, आर के साथ जाएगा भाई, आर की तो बात ही नहीं है, दिस इज ऑयल। सेकंड है व्हाट इज दैट, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। ठीक है, ये हो गए अनकाउंटर में।
अगर हम बात करते हैं किसकी, काउंटेबल की, जा कहा रहे हो, काउंटेबल में तो बनाओगे तुम ही। अब ये तुम बताओगे 20 में बनेगा, 2 से बनेगा, काउंटेबल तो तुम बनाओगे। कैसे बनाएगी कल, अच्छा ये बताना। वो तो ए में आ गया ना, तो उसमें बनाओ। प्लूरल की बात है, काउंटेबल जगह प्लूरल तो आर दीज आएगा, आर वाले बनेंगे। व्हाट आर दीज, ठीक है। तो इसमें नंबर बताना है हमको, ठीक है, काउंटेबल की बात कर रहे हैं। दीज आर 2 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनाओ कुछ भी। हाँ, दोस, तो दोस आर नहीं 3 मार्क्स। अब सुनो, इसको कंप्लीट रब करो कैटेगरी तक। इसके बाद इसमें लिखो ए एन और द, ए का थोड़ा है तो हम बना लिए एन और द लिख दो, ए एन और द। अब तुम्हें बनाने, पहले बनाओगे इसके 2 और इसके 2, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एन का सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? सिंगुलर। द का कैसा आएगा? सिंगुलर। व्हाट इज दिस, ठीक है, इज दिस इज एन एप्पल। अब ऐसा करो, सेकंड क्वेश्चन बनाओ। दैट क्या यूज करना है? व्हाट इज दैट, ये है क्या है, तो क्या आएगा? दैट इज एन। अच्छा ये एन लिखा है, एन आई। अब एन किस किस के साथ यूज आता है, कहां पर यूज होगा? जब क्या होगा, तो वोवल से स्टार्टिंग होगी वर्ड की, तो लिखो एन इक्वल किस किस का आएगा, जहां पर क्या क्या, हाँ यही लिखो, ए ई आई ओ यू। यहां पर जब होगा तो किसका यूज किया जाएगा? वोवल्स। वोवल्स का नहीं, ए एन का। जब वोवल्स आएंगे ए ई आई ओ यू, तो वहां पर यूज होगा एन का, ठीक है। अब बनाओ दा में, दा का यूज करके बनाओ। दिस दिस, थोड़ा बड़ा बनाना है, छोटा ही ज्यादा लिख दिया दिस, ये नहीं ऊपर वाला, ये तो सही था। इज, हाँ, मोन, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग थोड़ा सा सही है। व्हाट इज दैट, दैट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। व्हाट इज दैट, तो क्या आएगा? दैट इज, क्या आएगा? सन। बच क्या गया? माहिर, करो, रफ कर इसको। और तुम्हें यूज करना है इट का, और हमें पता है वर्ड के अंदर वैसे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, लेकिन अगर इट का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? एनिमल्स आएंगे, ठीक है। रफ करो एक बार, सब कंप्लीट करो जहां तक, हाँ हिंदी वाला। एक मैं बना देता हूँ फिर उसको देखो। हमारे पास है क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा इट के अंदर। इट मीन्स भी क्या होता है? ये है, और इसका यूज होता है एनिमल्स के लिए। वर्ड के अंदर वैसे नॉन लिविंग थिंग्स आती है, बट इट का जब यूज करोगे क्या आएगा वहां पर? लिविंग थिंग्स, एनिमल्स आएंगे, ठीक है। एनिमल्स के लिए आए हुए। तो अगर हम बनाए व्हाट इज इट, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज इट, ये है क्या है, तो इसका आ जाएगा इट इज अ डॉग,
यानी कि इसमें तुम्हें क्या यूज करना है, एनिमल्स, ठीक है। अगर इसमें एन का भी आ जाएगी, सी के अंदर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बनाया व्हाट इज दैट, यूज कर लो या दिस यूज करो, कुछ भी यूज करना। अगर तुमने दैट यूज करा तो क्या आएगा दैट, अगर दिस यूज करा तो दिस इज एन। अगर एलिफेंट लिखो तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, एलिफेंट। तो बनाओ। तुम्हें क्या घूमने गए तो व्हाट इज इट, इट इज अ पेंडल। तो जाओ तो थोड़ा सा गए बेटे। व्हाट इज इट और इट इज, कोई भी एनिमल सोच लो जो दिमाग में आ रहा हो। इट इज अ गॉड, वेरी गुड। इधर बनाओ, यहाँ पर किसका यूज करते हैं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अगर दिस और देट में या फिर इसका इट भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इट में आते हैं दिस और देट और इट, ये भी वर्ड यूज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर करते हैं इट का यूज, ठीक है, इट दैट या दिस, अगर इनका यूज करके बना रहे हो तो एन एलिफेंट आएगा, तो सिर्फ इसका आएगा क्वेश्चन मार्क लगा दो। और बनाओ व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इट इट यूज करो, दैट नहीं, इट 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 यूज करो। इट इज अ काउ, लिख दो, अ काउ, सी ओ डब्ल्यू, सी ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू से इधर बनाओ, बस कर दो इसको, रफ कर दो, बनाओगे और एक क्वेश्चन बना दो। इट इज अ, ए और आ ओ को थोड़ा सा डिफरेंस किया करो, ठीक है, सही तरह बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद अपना नेक्स्ट चलेगा हु, जो करेंगे अपन कल।